हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो, जिसमें उनके मेहमान हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के ही अमेरिकन सिटीज़न और एनालिस्ट साजिद तारिर साहब। दोस्तों, कमर चीमा साहब का मानना है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आज भी अमेरिका में तालिबान खान के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में आज भी ये मानते हैं कि इमरान खान तालिबान को सपोर्ट करते हैं। जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं पिछले लगभग 3 साल से इमरान खान ने यूरोपियन कंट्रीज़ का एक भी दौरा नहीं किया और पाकिस्तान हमेशा अपनी नालायकियों का दोष भारत के सर देने की कोशिश करता है। दोस्तों, तारिर साहब का भी ये मानना है कि पाकिस्तान के जो करप्ट सियासतदान हैं या जो पाकिस्तानी फ़ौजी जनरल्स हैं, वो अपने बच्चों को तो लंदन और अमेरिका में पढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने चाइना के पीछे लगा दिया है। भारत की डिप्लोमेसी की हमेशा की तरह तारीफ़ की साजिद तारिर साहब ने। क्या कहा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद। इंडिया का इल्जाम लगा देते हैं, FATF इंडिया सानू फाता है, इतने है उन्हें है करता है, हर जगह कर दी है। इंडिया फैक्टर में इसको रूल आउट नहीं कर रहा है, होगा। और ऑब्वियसली देखिए उनका क्या काम है, यही काम होता है, आपके दुश्मन मुल्क है उसने यही करना है। तो एस्टैब्लिशमेंट को और बाकी दारों को भी, सियासतदानों को भी इस चीज का पता है, तो उसकी प्लानिंग करनी। ये बात किस हद तक सही है कि पाकिस्तान अमरीकी जो पाकिस्तान के वहां फॉरेन ऑफिस के लोग हैं या पाकिस्तान वैसे जो हैं वो समझते हैं कि जो भारत के लोग फॉरेन अमेरिका उसमें व्हाइट हाउस में है या स्टेट डिपार्टमेंट में है या जो दूसरे इदारों में है वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या कि हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है और हम इल्जाम जो है वो इंडियंस पे लगा देते हैं कि जी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। देखिए, मैंने वॉशिंगटन डीसी में रह के इन चीजों को बड़ा क्लोजली वॉच किया। पाकिस्तानी, एक तो हमारी एम्बेसी उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी इंडियन एम्बेसी एफिशिएंट, जितना इंडियन फॉरेन ऑफिस जितना। अब मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, कंपैरिजन कर। यहां पे जयशंकर साहब, ही इज एन एम्बेसडर, कैरियर डिप्लोमेट, लेकिन देखें मोदी साहब की पॉलिसी से किस तरह अलाइंड हुए हैं वो। ये कैरियर डिप्लोमेट जो इतना पढ़ा लिखा, सारी जिंदगी डिप्लोमेसी सीखी हो, वो भी हिंदुत्व के आइडिया को खरीद लेगा, वो भी हिंदुत्व के आइडिया से अलाइंड हो जाएगा। मेरे लिए ये शॉकिंग था। दूसरे तरीके से, जिस तरीके से वो कमिटेड है, मैंने वो कमिटमेंट नहीं देखी। और तीसरी बात यह है, मेरे कई दोस्त इंडियन माइंड कर जाते हैं, लेकिन हकीकत है जो नफरत के बीज इंडिया में मोदी साहब ने बोए हैं वो अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के घरों तक पहुंच रहे हैं। बाहर निकलते हैं वो तो ब्लैक लाइव मैटर को वो कहते हैं, नहीं जी ब्लैक लाइव मैटर, लेकिन अंदर जाते हैं तो वो जब सुनते हैं कि वो पाकिस्तान को मारें, पाकिस्तान से फलां मंदिर गिरा दें, फलां मस्जिद गिरा दें, बाबरी मस्जिद, वो अपने पेरेंट्स के जब देखते हैं वो इतनी नफरत इस्लाम के खिलाफ, इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ, तो वही बच्चे जो अमेरिकन बॉर्न इंडियन है वो बाहर निकल के बिहेव डिफरेंटली करते हैं। लेकिन आज जो इमरान खान साहब हमारे साथ कर रहे हैं, अभी मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं तो हमें वो समझने में ज्यादा आसानी होती है वहां की पल्स को। मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से भी बात की अमेरिका में। आज भी क्या तारिर साहब, अमेरिका में ये तासुर है कि इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता है? मुझे किसी ने रिसेंटली कहा कि अमेरिका के अंदर उनकी ये जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है, बल्कि मैं आज सोच रहा था और यकीन करके माने तारिर साहब, मैं कोई लिगी लिपटी नहीं कर रहा, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार 3 साल इस बंदे को हो गए और ये इसने यूरोप का एक ट्रिप नहीं किया। यार आपके लिए यूरोप की वैल्यू कोई नहीं है? आप अरबों डॉलर वहां पे ट्रेड में कमा रहे हैं, रेमिटेंस आ रहा है, आप उसकी परवाह नहीं करते कि आपने दुनिया के इतने बड़े खित्ते को इग्नोर, इंग्लैंड तक नहीं गए इमरान खान साहब। इनके लिए फॉरेन रिलेशंस की वैल्यू नहीं है, शायद ये मगरब को कुछ समझते नहीं और मुसलमान दुनिया में जाए जा रहे हैं। आपसे ये पूछना है कि ये जो इनकी मजहबी ओरिएंटेशन और जो आपने खुद रियासत मदीना का जिक्र किया कि जो बंदा खुद मगरब में रह रहा है हमें यह सिखा रहा है, आप ये बताएं कि अमेरिका में इनको अभी भी तालिबान खान जो मुशर्रफ दौर में इनको कहा जाता था बिकॉज ही वाज एन अपॉलजिस्ट, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? देखिए, इसको बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी एजुकेटेड डायस्पोरा वो बिल्कुल इसको क्रिटिकल नजर से देखता है। और ओवरऑल अमेरिकन इवन देन ये समझते हैं कि दे इज सिंपैथाइजर विद तालिबान। और खासकर जो आपने बिल्कुल सही आपकी एनालॉजी कि इनका एक भी ट्रिप जो है वो नहीं है, ना यूरोप का है, अमेरिका में तो जनरल असेंबली में 1-2 दफा है, बल्कि मैं ये समझता हूं खान साहब शौकत खानम की वजह से ज्यादा ट्रिप थे इनके बजाय, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर इनके ट्रिप नहीं है। ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मैं उसको सेटिस्फैक्टरी जवाब अपने लिए ये खुद ही कर लेता हूं कि शायद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चाइना इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि शायद वो जानबूझ के इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर ये क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको इग्नोर क्यों कर रही है। जब आप इग्नोर कर रहे हैं वेस्ट को, अमेरिका को, तो अल्टीमेटली उसी का आउटकम होगा ये।
और देखिए उसमें बात ये जिस तरह शायद, और मैं समझता हूं कि शायद खान साहब मुझसे बेहतर समझते हो कि दिस इज व्हाट द सेंटीमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन गलत होगा। मैं हमेशा ये समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस होना चाहिए, कि इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट एन इजी टास्क कि आप अब जब चाइना के कैंप में हो तो आप समझे कि आप अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप वैसे ही होंगे, लेकिन खराब भी नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल में। जो कहते हैं ना कि दरवाजा ब्रिजेस कभी बर्न नहीं करने चाहिए पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को। जिस तरह के अभी कुरैशी साहब आए हैं, वो भी मेरे ख्याल में जाए यहाँ पे पॉजिटिव के नेगेटिव में इमेज छोड़ के गए हैं, लेकिन चाहिए इनको कि आए यहाँ पे, इनसे भी बातचीत जारी रखें, इंडिया से भी बातचीत जारी रखें, कश्मीर पे अपने स्टैंड पे खड़े रहें, चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें। अभी भी आप देखें कि जब हमारे करप्ट सियासतदान जाके शॉपिंग करना समझते हैं कि सेल्फरेज, जब अब उनके बच्चे और प्रॉपर्टियां लंदन में और अमेरिका में होंगी, वो किस तरह बैलेंस करेंगे? ये बैलेंस इस तरीके से होगा कि जब आपके सीएसएस के पोस्ट ग्रेजुएशन या चाइना से जाके करेंगे, जब रशिया से करेंगे, तब आपकी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होगी। अभी तक कंट्री तो चाइना की तरफ कर दिया है, लेकिन अपना सारा इंटरेस्ट जो एस्टैब्लिशमेंट का है या करप्ट सियासतदानों का, वो सारा वेस्ट की तरफ है। तो इसमें एक कंफ्यूजन है कि वो ये किस तरह बैलेंस होगा। वहां से चाइना से पैसे लेके अगर भेजने फिर भी दुबई और लंदन में हो तो फॉरेन पॉलिसी, और इनको भी पता है। मैं आपके प्रोग्राम में एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे एक अमेरिकन डिप्लोमेट दोस्त थे, उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि मैं यार, एक दफा मुझे एक दोस्त मिल गया पाकिस्तानी मैनहट्टन में, और उस बंदे ने 2-4 घंटे में यहां पे रोलेक्स और टिफनी के स्टोरों में और शनेल के स्टोरों में इतनी शॉपिंग की जो मेरी 1 साल की तनख्वाह है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन या ब्रिटिश लोगों को नहीं पता? मैं इस दफा पाकिस्तान गया हूं, मैंने 5 दिन रुका हूं, मैं हल्फन कह सकता हूं एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास के हाथ में मैंने 30 लाख रुपए की रोलेक्स देखी, 30 लाख रुपए। तो आपके क्या ख्याल में अमेरिकन या जो ब्रिटिश है या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनको ये नहीं पता कि ये पैसा लेके कहां जाते हैं? आपने मुल्क का सारा टर्न जो चाइना की तरफ, हमारी दोस्ती हिमालय से बड़ी, मैं समझता हूं होनी भी चाहिए, लेकिन ये बच्चे भी तो उधर पढ़ाए ना अपने बीजिंग में, अपने करप्शन के पैसे भी शंघाई में रखे ना आप लंदन के, मेरा मकसद लॉयड एंड लॉयड में क्यों जमा कराते हैं बच्चे आपके? इस वक्त पाकिस्तान में फैशन है एस्टेब्लिशमेंट का और करप्ट सियासतदानों का कि चाहे बच्चा किसी टूटी फूटी यूनिवर्सिटी में, किसी कम्युनिटी कॉलेज में दाखिल कराया जाए अमेरिका में या लंदन में, चाहे वो इंग्लिश सीखने आए लंदन में, लेकिन भेजना जरूर है लंदन में।